हेलो एवरीवन। अगेन थोड़ा सा कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको कि नहीं आ रही। नाइस। ओके सो assalamu alaikum everyone, my name is Ruhail Iqbal. I am a CS undergrad at Fast Users Peshawar, currently in my second year, or I am a beta Microsoft Learn student ambassador. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। स्टेप बाय स्टेप मैं जाऊंगा कि व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, व्हाट इज प्रॉम्प्ट्स, व्हाट इज एआई, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद आई एम गोना टॉक अबाउट लैंग्वेज मॉडल्स। काफ़ी डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज अगर आप देखें लैंग्वेज मॉडल्स को तो दे आर क्वाइट deep and quite complicated topic in themselves. So ऊपर ऊपर से देखेंगे हम जितनी जितनी हमें हमें ज़रूरत हो। उसके बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग माइंडसेट, और बताऊंगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग माइंडसेट है क्या, द बेस्ट अप्रोच क्या है टू अप्रोच प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और उसके बाद हम चैट जीपीटी को यूज करेंगे टू प्रैक्टिस आवर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द वर्ड प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट है क्या? सो आई बिलीव कि आप लोगों ने सब ने चैट जीपीटी यूज किया होगा। चैट जीपीटी आप सब ने यूज किया होगा, आई एम श्योर। सो चैट जीपीटी को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे uh, वो हमें एक रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। दैट रिस्पॉन्स माइट बी टेक्स्ट, माइट बी सम कोड, माइट बी सम पैराग्राफ्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, सो प्रॉम्प्ट तो ये हो गया। व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अपने आप में इट्स ए करियर जो कि एआई के राइज से वजूद में आया। एआई जब स्टार्ट हुई तो इसके साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी स्टार्ट हुई। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंक्लूड्स humans writing and optimizing prompts in a structured way. प्रॉम्प्ट इंजीनियर कौन होता है? इंसान ही होता है। एंड वो प्रॉम्प्ट्स लिखता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, कॉन्टेक्स्ट देता है एआई को। जैसे चैटबॉट्स हो गए हमारे, चैट जीपीटी वगैरह, उनको इंस्ट्रक्शंस और कॉन्टेक्स्ट देना। दैट इज द सिंपल जॉब ऑफ अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बट इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। इसमें फिर अगर हम काफ़ी डिटेल में जाएं तो इसमें हमारे पास आ जाता है प्रॉम्प्ट की लाइब्रेरीज मेंटेन करना। हम अगर एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं फॉर अ टास्क, तो लेट्स से हमें वो टास्क हमें फिर से करना होगा इन द फ्यूचर, तो हम उसको सेव करते हैं इन लाइब्रेरी। हम फ्रॉम हम आई मीन अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। इसके साथ साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियर का काम ये होता है कि वो जो ह्यूमंस और एआई का इंटरेक्शन है उसे परफेक्ट करे थ्रू राइटिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रॉम्प्ट्स। ओके, और इसके साथ साथ वो अपने प्रॉम्प्ट्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करे कि जिधर चेंजेस की ज़रूरत हो उधर चेंजेस करे। दैट इज अ होल करियर इन इटसेल्फ। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है मास्टरिंग द आर्ट ऑफ चैट जीपीटी। आपको सिर्फ इतना पता हो कि आप चैट जीपीटी को कैसे एक इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रॉम्प्ट दें ताकि वो आपको एक अच्छा सा रिस्पॉन्स दे, आपका टाइम ज़ाया ना हो, और आपके रिसोर्सेज ज़ाया ना हो। फ्रॉम रिसोर्सेज आई मीन, अगर आप में से किसी ने चैट जीपीटी का GPT-4 मॉडल यूज़ किया है, सो यू एक्चुअली पे फॉर इट। सो व्हेन यू पे फॉर इट, आपको कुछ टोकन्स मिलते हैं फॉर अ मंथ। उसके बाद आपने फिर उसको रिन्यू करना होगा। तो अगर आप बार बार एक एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं और फॉलो अप प्रॉम्प्ट्स आप देते हैं चैट जीपीटी को, तो वो आपके वो टोकन्स जो है वो ज़ाया होते हैं। आपका टाइम भी ज़ाया होगा, आपके टोकन्स जो आपके रिसोर्सेज हैं वो भी ज़ाया होते हैं। सो दिस इज द मेन थिंग अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। द सेकंड थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज एआई। सो आजकल एआई इज एवरीवेयर।
एआई आपके फ़ोन में भी है, एआई आपके लैपटॉप्स में भी है, आपके होम अप्लायंसेस में भी है। अ, आयरॉनिकली ये जो 3 स्लाइड्स मैंने बनाई हैं, ये मैंने एआई से बनाई है। मैंने खुद नहीं बनाई, मैंने एआई को प्रॉम्प्ट दिया एंड इट केम अप विद दिस 3 स्लाइड प्रेजेंटेशन। सो एआई क्या है? एआई इज़ अ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। सिमुलेशन किसे कहते हैं? सिमुलेशन इज़ नकल करना। एआई क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस की नकल है। और ह्यूमन इंटेलिजेंस की नकल कौन करता है? मशीन्स, रोबोट्स हो गए। It's AI is everywhere now. You should know about AI. The second thing is generative AI. अब generative AI ये है कि हम generative AI में क्या क्या आते हैं हमारे पास? चैटबॉट्स आते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी, ब्लैक बॉक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब generative AI का जो मेन वो क्रक्स वो ये है कि हम जेन एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं और वो कुछ रिस्पॉन्स हमें जनरेट करके देता है। वो रिस्पॉन्स टेक्स्ट भी हो सकता है, वो इमेजेस भी हो सकती हैं, वो वीडियोस भी हो सकती हैं, वो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। वो इनफैक्ट वॉइसेस भी हो सकती हैं। तो एआई में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यूज़ होती है वो है मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग इज़ अ ह्यूज एंड वास्ट टॉपिक एंड इस पे लोग डिग्रीज़ करते हैं इसमें। इसके डिटेल में हम नहीं जाएँगे। आई एम जस्ट गोना गिव यू एन ओवरव्यू कि मशीन लर्निंग है क्या? सो मशीन लर्निंग एज़ अ प्रोसेस कि आप उसमें एक मशीन को बहुत सा बिग अमाउंट ऑफ डेटा आप उसको फीड करते हैं और उस डेटा से आपका मॉडल जो होता है, आपका मशीन जो होता है वो लर्न करता है। फिर उस डेटा के बेसिस पे अ, उस डेटा को वो मशीन एनालाइज़ करता है, उसमें कोरिलेशंस और पैटर्न्स वगैरह ढूँढता है और फिर उन पैटर्न्स पे अ, एआई का आपका जो मॉडल है या मशीन है, तो वो प्रेडिक्ट करता है आउटकम्स को। सही हो गया? Okay, so the next thing is importance of prompt engineering. अब prompt engineering की ज़रूरत ही क्या है? तो prompt engineering give me a second. Okay, so prompt engineering की ज़रूरत क्या है? तो अगर आप एआई को जनरेटिव एआई को कंपेयर करें गूगल से, तो गूगल जब स्टार्ट में आया था, तो लोगों को पता नहीं था कि हम गूगल को यूज़ कैसे करें। अभी जैसे ही टाइम बढ़ता गया आगे, सो एवरीबॉडी नोज़ हाउ टू गूगल स्टफ, राइट? हम सब गूगल करते हैं। अभी लेट्स से मुझे एक घड़ी चाहिए, सो आई एम गोना गूगल लेट्स से घड़ी का नाम, उसका मॉडल और एक सर्टेन शॉप से मैं ऑनलाइन शॉप से मैंने लेनी है तो उसका नाम मैं डालूँगा। तो मुझे एक प्रिसाइज़ रिस्पॉन्स देगा गूगल जिससे मेरा काम जो है वो होगा। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सेम चीज़ है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से हम अ, प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं जैसे कि मैंने कहा और उस प्रॉम्प्ट्स को हम ऐसे टेलर टेलर करते हैं कि वो चैटबॉट या कोई भी एआई मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमें बेस्ट से बेस्ट रिस्पॉन्स दे। और वो बेस्ट से बेस्ट रिस्पॉन्स इस केस में दे कि हमारा टाइम भी बचत हो और हमारी रिसोर्स भी कम यूज़ हो। अब लैंग्वेज मॉडल्स अब लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आपने नाम सुना होगा। सो इट्स अ वेरी बिग वास्ट फील्ड लैंग्वेज मॉडल्स। तो in layman terms, it's language models are some computer programs that learns from vast collection of data. Data in this sense is text. Language models है ना, so वो डेटा जो है वो हमने किसी टेक्स्ट के थ्रू दिया होगा और वो टेक्स्ट जो है हमने किसी लैंग्वेज में दिया होगा। दैट्स व्हाई द नेम लैंग्वेज मॉडल्स। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ये है कि हम उस मॉडल कोई मशीन ही होता है, कोई प्रोग्राम ही होता है। उस मॉडल को हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फीड करते हैं, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब दुनिया का सबसे पहला जो था लैंग्वेज मॉडल
वो आप गेस करेंगे वो किस साल में आया था। आजकल तो हमें पता है कि चैट जीपीटी है और जेमिनाई है और पाम है और वगैरह वगैरह, बट दुनिया का सबसे पहला जो लैंग्वेज मॉडल था वो कब आया था? डज एनीबडी नो? इज द चैट वर्किंग? चैट में कोई मैसेज कर सकता है कि नहीं? ओके वेट, आई एम गोना स्टॉप शेयरिंग दिस एंड आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन इंस्टेड। गिव मी अ सेकंड। Okay, so is my screen sharing with you all? Can you see my screen? Yes, okay. So अगर आप सर्च करें गूगल पे एलाइजा लैंग्वेज मॉडल, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा. So you should go to Wikipedia like this. Just see it here. So ELIZA was the first ever language processing computer program जो कि 1964 और 1967 के दरम्यान में डेवलप हुआ था. This is a screenshot of what it does. So if you look at this is what ChatGPT does today. आप उसको text देते हैं and it replies back to you. So it first came about in 1966 by this man who was working in MIT. So AI and language models started back in 19. Right. So language models 2018 से स्टार्ट नहीं हुए, 2021 से चैट जीपीटी से स्टार्ट नहीं हुए, दे स्टार्टेड बैक इन 1966. करेक्ट. इसके बाद एक और हमारा लैंग्वेज मॉडल है व्हिच इज, इसका एक अजीब सा नाम है, शुडलू समथिंग. अब ये भी एमआईटी से ही ओरिजिनेट हुआ था आफ्टर एलाइजा. और इसमें ये था कि इट वर्कड ऑन सिंपल कमांड्स एंड इट वर्कड विद ए virtual world of blocks. I don't think there is a screenshot somewhere here से मैं आपको दिखा सकूंगी. This is how it was back in 1969 with Shridlu. You should search this. आप सर्च करें इन दोनों लैंग्वेज मॉडल्स को, विकिपीडिया पे जाएं एंड चेक कि क्या है ये. दिस इज हाउ इट वाज बैक इन 1969 विद Shridlu. इसके बाद केम ओके. तो इसके बाद जब टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस होती गई एंड कॉन्सेप्ट्स लाइक डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स केम अबाउट, तो 2018 में फर्स्ट जीपीटी मॉडल आया था बाय ओपन एआई. और उसके बाद एवरीथिंग इज हिस्ट्री. सो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी जो मैं आपको देना चाहता था अबाउट लैंग्वेज मॉडल्स एंड हाउ दे वर्क एंड हाउ दे केम इनटू बीइंग. स्टॉप शेयरिंग नाउ. ओके. ओके नाउ लैंग्वेज मॉडल्स क्लियर, हमारे जहन में क्लियर नाउ. नाउ व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग माइंडसेट? नाउ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अगर हम
कंपेयर करें गूगल के साथ, जो कि मैंने आपको अभी कहा था कि यू शुड कंपेयर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग विद गूगल. सो व्हाट गूगल डज इज, लेट्स से मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि आई वांट ए वॉच, सही है, आई वांट टू बाय अ वॉच ऑन गूगल. सो अगर मैं सिर्फ वॉच सर्च करूंगा तो मुझे इस किस्म की रिजल्ट्स मिलेंगे. एप्पल वॉच आ गया, पता नहीं क्या क्या वॉचेस आ गए. अब स्पेसिफिकली मुझे लेट्स से रोलेक्स का वॉच चाहिए, और मुझे चाहिए प्राइस इन पाकिस्तान उसकी, सही है. सो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम मॉडिफाइंग माय प्रॉम्प्ट टू गूगल कि यार स्पेसिफिकली तुम मुझे इस चीज का रिस्पॉन्स दो, इस चीज के रिजल्ट्स मुझे दो. सो दैट इज व्हाट वी आर गोना डू विद चैट जीपीटी एंड अदर एआई मॉडल्स एज वेल. हम प्रिसाइसली उसको बताएंगे विद क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड कॉन्टेक्स्ट के यार मुझे एक घड़ी चाहिए, लेकिन मुझे रोलेक्स की घड़ी चाहिए, और तुम मुझे उसके प्राइसेस बताओ पाकिस्तान, सही है. तो इट्स गोना कम आउट लाइक दिस. So if you guys are on laptops, so you should go and search OpenAI. Yeah, directly search for ChatGPT, and we're gonna start some practical stuff. Now this is ChatGPT. अभी ChatGPT I'm sure आप सब लोग, आप में से सब ने यूज किया होगा. वेदर आपने असाइनमेंट्स के लिए यूज किया हो, आपने कोई ऐसे लिखने में यूज किया हो, कोई एप्लीकेशन वगैरह आपने फिल करनी हो उसके लिए यूज किया हो, एवरीबॉडी हैज यूज्ड ChatGPT अभी तक. ओके, so let's start with something very simple. मैं कहूँगा what is 2 plus 2 is gonna give me 4, right? ये तो अभी काफी सिंपल है, right? अभी चैट जीपीटी को पता चल गया कि 2 plus 2 4 है, और मैं उससे चाह रहा हूँ कि 2 plus 2 ये है. अब मैं इससे कहूंगा कि यार add 5 to the result and then multiply it by 2. See, it gave me a step by step calculation. पहले इसने 2 plus 2 किया which is 4, फिर added 5 to 4 which is 9, and then 9 multiplied 2 is 18, right? ये तो सिंपल सी बात होगी. व्हाट इफ कि हमें चाहिए काफी ओके, व्हाट इफ हमने कोई काफी बड़े टास्क करने होते हैं इस पे, so उसके लिए क्या है, I'm gonna tell you, एक सेकंड. ओके, ओके, अभी मैं एक न्यू चार्ट स्टार्ट करूंगा यहाँ से. दिस इज द न्यू चार्ट. जैसे हो गया हमारे पास न्यू चार्ट. अभी लेट्स से मैं से कहता हूँ कि राइट अ कोड टू स्टोर an array of integers. अभी मैंने क्या किया, आई जस्ट सेट कि यार राइट अ कोड टू स्टोर एन array ऑफ इंटीजर्स. मैंने इससे ये नहीं कहा कि किस लैंग्वेज में लिखना है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखना है. सो इट गिव मी 3 कोड्स, एक पाइथन में, एक सी प्लस प्लस में, एंड एक जावा में. अब चैट जीपीटी ने इधर अज्यूम किया है कि मुझे शायद इन 3 लैंग्वेजेस में मुझे कोड चाहिए. व्हाट इफ कोड मुझे इन 3 लैंग्वेजेस में नहीं चाहिए? सो आई शुड स्पेसिफाई, आई शुड change my prompt
कि यार write a code in JavaScript, let's say, to store an array of integers. Let's say हम एक और इंस्ट्रक्शन इधर देते हैं, कॉन्टेक्स्ट इधर देते हैं कि यार द array size should be 10. ये प्रिसाइसली मुझे जावास्क्रिप्ट में कोड देगा, array of integer मुझे स्टोर करके देगा, and the array size would be 10. See? So okay, so I have reached ChatGPT 4o limit. अब ये लिमिट क्या है? It's a good thing it came up. अब ये लिमिट क्या है? ChatGPT uses tokens. अब tokens क्या है? Wait, I'm gonna search. OpenAI tokenize. जिन जिन लोगों ने चैट जीपीटी का GPT-4 मॉडल यूज किया है, दे वुड नो कि अगर आप बाय करते हैं चैट जीपीटी को तो यू गेट टोकन्स, और उन टोकन्स को अगर आप एक्सपायर कर देते हैं, सो यू कांट यूज GPT-4 एनी मोर. ओके, सो अब टोकन क्या है? टोकन आप इधर कुछ प्रॉम्प्ट लिखते हैं और एक टोकन इज इक्वल टू 4 कैरेक्टर्स. अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल, अभी ये लेट्स से एक प्रॉम्प्ट है मेरा, राइट? ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है चैट जीपीटी को. अब इट्स 57 टोकन्स, 252 कैरेक्टर्स एंड 57 टोकन्स, राइट? इधर एक डेमोन्स्ट्रेशन दी भी है कि दिस इज वन टोकन, दिस इज अनदर टोकन, दिस इज अनदर टोकन, दिस इज अनदर टोकन. ये डिफरेंट कलर जो हैं, दीज आर ऑल डिफरेंट टोकन्स. सो हमारा गोल क्या होना चाहिए विद ओह वेट वेट, सॉरी सॉरी, काफी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं. सो ओके, सो हमारा गोल क्या होना चाहिए विद चैट जीपीटी एंड अदर एआई मॉडल्स इज कम से कम टोकन्स यूज करके uh, कम से कम टाइम यूज करके हमें बेस्ट रिजल्ट मिले. सही. अब अगर मैंने 57 टोकन्स यूज किए फॉर अ काम और वो मुझे उस तरह नहीं मिला, उस तरह एफिशिएंसी मुझे नहीं मिली, उस तरह इफेक्टिव रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला, तो मैंने 57 टोकन्स एक किस्म जाया कर दिए. बिकॉज I'm gonna राइट अगेन कि यार तुमने ऐसा नहीं किया, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो. फॉर एग्जांपल इधर हमने जो अभी इसे प्रॉम्प्ट दिया था, ये वाला, कि राइट अ कोड टू स्टोर एन array ऑफ इंटीजर्स. टोकन्स मैंने इधर एक्सपायर किए, फिर मैं इसे दोबारा कहता हूँ कि राइट अ कोड इन जावास्क्रिप्ट. अब ये मैंने दोबारा फॉलो अप प्रॉम्प्ट दिया है, सो मेरा टाइम भी ज़ाया हुआ, मेरा जो है मेरे टोकन्स भी ज़ाया हुए, और एंड आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कोड, बिकॉज मुझे अरे का साइज चाहिए 10, इधर इसने साइज दिया हुआ है 5. सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, प्रिसाइज एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि यार इस कॉन्टेक्स्ट में यू शुड राइट द कोड. सही. ओके, ये तो हो गया क्लियर इंस्ट्रक्शंस वाली बात. अब है, I'm gonna do another example. Let's say हमने कोई बहुत बड़ा एक ऐसे है हमारा, ऐसे एग्जांपल्स एक ऐसे उठाएंगे हम यहाँ से, कोई भी ऐसे होगा तो हम चैट जीपीटी को देंगे टू समराइज. आई एम गोना टीच यू हाउ यू कैन डू दैट. Bear with me guys, इंटरनेट काफी स्लो आ रहा है. ओके, वेरी ग्रैंडमा, ये कोई ऐसे है, हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ तक. ओके, चैट जीपीटी को हम, लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैट.
अब ये पूरा ऐसे मैंने इसे दिया एंड आई एम टेलिंग इट कि यार समराइज दिस ऐसे, अ वेरी ब्लंट प्रॉम्प्ट कि यार इस ऐसे को समराइज करो। नो क्लियर इंस्ट्रक्शंस, नो क्लियर कॉन्टेक्स्ट के यार किस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसे समराइज करना है। अभी इसने मुझे एक समरी लिख के दी थी बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट। सही है, मुझे चाहिए थे बुलेट पॉइंट्स, मुझे चाहिए थे हेडिंग्स लेट्स से। तो मैं इसे कहूंगा सेम थिंग और आई एम जस्ट गोना एडिट दिस प्रॉम्प्ट हियर, यार summarize this essay in bullet points and limit your response to 10 briefs only. Write a conclusion at the end and limit that to 500 words only. Keep your response clean and neat. अभी मैंने इसे एक प्रिसाइज प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि यार बुलेट पॉइंट्स में इस ऐसे को समराइज करो और बुलेट्स बुलेट्स को सिर्फ 10 बुलेट्स तक रखो, ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद एक कंक्लूजन लिखो जो कि सिर्फ 500 वर्ड्स का होना चाहिए। सो इट्स गिवन मी 10 बुलेट्स पॉइंट्स precisely or a conclusion which is limited to 500 words. So that is how you can use ChatGPT. All right. So another thing that we can use is adopt a persona. अब इससे क्या मतलब है? आपने अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस है आपका prompt engineering में, you would have seen people telling ChatGPT के यार you are a C++ expert या you are a JavaScript expert या you are this, you are that. So it is, ये ऐसा है कि आप ChatGPT को बता रहे हैं कि आप ये हैं और आप ये बन के मुझे रिस्पॉन्स दें। अब इसके एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अभी मेरे फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे एंड आई वाज स्टडीइंग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। सो आई केम टू चैट जीपीटी एंड मैंने इसे कहा ओके गो टू द okay. Hey chat, you're an amazing expert in probability and statistic. You know all about the distribution, expectations, etc. Especially the book Probability and Statistics for Engineers and Scientists, ninth edition by Ronald E. Walpole. I'm going to ask you questions about prob and stats. You have to generate a comprehensive response to that questions with details and clear examples. मैंने इधर क्या किया? Instead of यार मैं इधर आता और इस पे थोप देता कि यार डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने किसी ने प्रॉब्लम स्टार्ट्स पढ़ी है तो यू वुड नो। मैं ऐसे कहता कि यार डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करो, तो ये पता नहीं मुझे क्या देता। इंस्टेड मैंने एक क्लियर सा प्रॉम्प्ट लिखा इन द बिगिनिंग कि यार यू नो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स स्पेशली द बुक, जो कि बुक मैं पढ़ रहा था, मैंने उसे उसका रेफरेंस भी दिया कि यू नो दिस बुक, और इस बुक में से मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगा एंड यू हैव टू आंसर देम अकॉर्डिंग टू दिस बुक। अब मैंने क्या किया, मैंने एक तो इसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए, मैंने एक कॉन्टेक्स्ट दिया कि यार मैं प्रॉब्लम स्टार्ट्स पढ़ रहा हूँ इस बुक से, मैंने ये करना है और तुमने ये करना है। दूसरा मैंने ये किया कि इसको कहा है कि यू आर एन एक्सपर्ट इन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, कि मैंने चैट को बताया कि यू आर दिस। सही हो गया? तो अब ये क्या कर रहा है, और मैंने इधर ये भी दिया है कि स्पेशली द बुक दिस वन। तो मैंने इसका वो जो स्कोप है वो मैंने कम कर दिया। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग द इंटायर चैट जीपीटी का डेटाबेस फॉर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये जाएगा जिधर ये बुक पड़ा है इसके डेटाबेस में, ये उधर से मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। और इसके बाद मैं सिर्फ टॉपिक का नेम दे रहा हूँ एंड इट्स गिविंग मी एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशंस, कंक्लूजंस एंड ऑल दैट। सेम थिंग मैंने की है
डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के साथ जो अनदर सब्जेक्ट था वो मैं पढ़ रहा था। सिमिलर काम मैंने इसके साथ किया हुआ है इधर भी। Go to the top। स्टार्ट में मैंने कहा यू आर एन एक्सपर्ट इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एंड यू नो ऑल अबाउट दिस, स्पेशली द बुक बाय दिस गाय, फोर्थ एडिशन। मैंने क्या किया, इंस्ट्रक्शंस दिए, कॉन्टेक्स्ट दिया है, मैंने फील्ड को, स्कोप को मिनिमाइज किया हुआ है, एंड मैंने एक पर्सोना क्रिएट किया हुआ है कि यू नो ऑल अबाउट डिजिटल इमेज प्रोसेस। ठीक है। इवन व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग फॉर दिस सेशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में भी मैंने इससे पूछा। यार, you are a chatbot, you work with prompts. A great prompt means you will be highly efficient and effective. Please explain to me prompt engineering in detail. How can one master chatbots with quality prompts? As you can see, instead of saying यार मुझे explain करो what is prompt engineering, मुझे explain करो what is AI वगैरह वगैरह, मैंने इसे clear, precise और context based prompt दिया हुआ है कि you are a chatbot, तुम prompts के साथ काम करते हो, and ये होता है वो होता है, please explain uh, prompt engineering in detail, and this is the prompt that I wrote. उसके बाद it gave me a comprehensive response. उसके बाद अगर मैं सिर्फ इसके आर्म से क्वेश्चन भी पूछूं, so it's gonna go to this initial prompt और इसके बेसिस पे मुझे ये रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा, राइट? So best practices, I'm gonna say them again. First of all, it's clear instructions. उसके बाद adopt a persona. उसके बाद specify the format. उसके बाद avoid leading with an answer. Now this is an important thing. जब भी आप चैट जीपीटी को या किसी भी और चैटबॉट को कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग इट कि यार ये है, आस्क हिम कि ये क्या है। ओके, अज्यूम नहीं करना आपको। लेट्स से मैं इधर एक चैट स्टार्ट करता हूँ फॉर एन एग्जांपल। मैं इधर कहता हूँ व्हेन इज द वर्ल्ड कप गोइंग टू स्टार्ट। अब मैंने इससे पूछा है कि व्हेन इज द वर्ल्ड कप गोइंग टू स्टार्ट। अब कौन सा वर्ल्ड कप? क्रिकेट का वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप? इसने मुझे रिस्पांस दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, बट मुझे क्रिकेट वर्ल्ड कप चाहिए था, राइट? Okay, so that was it for best practices to use ChatGPT and other chatbots like Gemini, अगर आप कोई यूज करता है तो। Okay, अब हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स जो है जीरो शॉट एंड फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। मैंने ChatGPT से भी यही पूछा है कि what are zero shot and few shot prompting. So I'm using chatbot, I'm using prompts to ask the chatbots about prompts. You see, uh, give me a minute. Okay, तो हमारे पास एडवांस लेवल पे दो टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग होती है। एक है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग व्हिच इज दिस वन, और फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग व्हिच इज दिस वन। अब जीरो शॉट एंड फ्यू शॉट में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जांपल, लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैट। मैं से पूछता हूँ कि जैसे कि मैंने पूछा व्हेन इज, लेट्स आस्क हिम व्हेन इज ईद उल अजहा, राइट? अब ईद उल अजहा के बारे में चैट जीपीटी को ऑलरेडी पता है कि यार ईद उल अजहा ये है, और इसमें इस a festival of festival of sacrifice, falls on the 10th day of Zulhaj, blah blah blah। सही। अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इसको जीरो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है कि यार ईद उल अजहा क्या है या वटएवर।
मैंने सिर्फ इससे पूछा कि व्हेन इज ईद उल अज़हा। लेट्स आस्क हिम कि व्हेन इज क्रिसमस फॉर एग्जांपल। क्रिसमस इसको ऑलरेडी पता है, इसके डेटाबेस में है। आई डोंट नीड टू प्रोवाइड इट, सॉरी, with extra examples of Christmas क्या है या whatever. So this is zero shot prompting. It works in some situations जिधर you are sure कि यार चैट जीपीटी के knowledge में या database में ये चीजें पड़ी हैं, it's gonna be easy for him for it, sorry, for it to come up with a response to me. So yeah, so no example of desired output is required, or iska response is based on the pre-trained knowledge that it has already. So that is zero shot prompting. Now, what is few shot prompting? A few shot prompting में we give it a little examples कि यार ये चीज है and ये चीज है. For example, जैसे कि मैंने अपने इस prompt में use किया था कि you are a chatbot, you work with prompts, and a great prompt means you will be highly efficient and effective. मैंने एक एग्जांपल दिया है कि प्रॉम्प्ट ये होता है, प्रॉम्प्ट की वजह से ये होता है, और फिर तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड हाउ कैन वन मास्टर क्वालिटी प्रॉम्प्ट, quality prompts. See, so it came up with this response. I gave it one or few examples. That is why it's called few shot prompt, right? If you guys want, I will share this chart with you guys in the chat. Hello everyone. Can you guys hear me? Hello. Can anyone confirm? Okay. यार सॉरी, मेरी मेरे इंटरनेट में कोई मसला आ गया था. आई एम बैक. बस इवेंट हमारा ख़त्म ही हो रहा था, और पाकिस्तान के पीटीसीएल के मसले हैं, तो या सॉरी, आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन अगेन. Okay, so we were at few shot prompting, right? I'm gonna, yeah. I'm really sorry guys, दरमियान में मैं चला गया था. So I'm back. अभी जो है we'll continue. So हम कहाँ थे? We were at few shot prompting. Okay. So okay, one no, zero shot prompting का मैंने बताया कि we don't have to give it examples, right? इसको पता चल जाता है कि what is ईद उल अज़हा या what is Christmas. एंड जैसा कि मुझे इधर चार्ट ने खुद एग्जांपल दी भी है कि what is the capital of France, so it will give me कि यार पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस या वगैरह वगैरह. फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में वी गिव इट अ फ्यू एग्जांपल्स टू टेल इट कि यार मैं ये पूछना चाहता हूँ और ये चीज़ है, सो यू शुड डू फ्ला फ्ला टास्क. जैसा कि इधर मैंने किया था कि यू आर अ चैट बॉट और यू वर्क विद प्रॉम्प्ट्स, और प्रॉम्प्ट्स का मतलब ये होता है, सो एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड हाउ कैन वी मेक क्वालिटी प्रॉम्प्ट्स. सो दैट वाज जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग एंड फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग. इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक ही है, दैट इज एआई हेलुसिनेशंस. एग्जांपल्स ऑफ एआई हेलुसिनेशंस. आप जब चैट जीपीटी यूज करते हैं तो whenever you use चैट जीपीटी या कोई भी अदर एआई मॉडल, मैं चैट जीपीटी इसलिए यूज़ करता हूँ कर रहा हूँ बिकॉज चैट जीपीटी इज़ नोन टू एवरीवन. अगर मैं जेमिनाई की बात करता हूँ तो बहुत से लोगों को जेमिनाई का नहीं पता, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग चैट जीपीटी. चैट जीपीटी से मेरा मतलब है एआई मॉडल्स या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो भी हैं. सो जब आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो sometimes it gives you silly responses.
मेरा एक दोस्त है हसान अहमद, आई डोंट नो इफ ही इज इन द मीटिंग और नॉट, सो उसने एक स्टेटस लगाया हुआ था व्हाट्सएप पे, सो दे वर प्लेइंग टिक टैक टू विद चैट जीपीटी। अभी हसान ने मैच जीत लिया था, टिक टैक टू गेम ही वन, बट चैट जीपीटी वाज स्टिल गोइंग ऑन एंड ऑन, और वो टर्मिनेट नहीं कर रहा था उधर। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एआई हेलुसिनेशंस। तो दे आर इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस, राइट। समटाइम्स उसको पता नहीं चलता कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, या उसकी कोई पता नहीं कोई माल फंक्शन हो जाता है, तो दे गिव यू इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस। लेट्स सी सम इमेजेस, एक सेकेंड, इमेजेस देखते हैं। और आप में से किसी ने डायल ई यूज़ किया होगा, तो एज यू कैन सी इस तरह के कुछ अजीब अजीब से रिस्पॉन्सेस देता है। सो दैट इज एआई हेलुसिनेशंस। सो दिस वाज ऑल ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मैं आपके साथ ये वाला चैट शेयर कर देता हूँ, ये जो रिस्पॉन्सेज मुझे चैट जीपीटी ने दिए हैं, वो आप खुद देख सकें। कॉपी, आपको चैट में दिया लिंक, यू शुड गो एंड एक्सेस दिस। इसके साथ एक फ्री कोड कैम्प की एक वीडियो है ऑन, it's around 40 minutes, so you guys should go and watch this video as well. As I said, prompt engineering itself is a very long vast field, जिसमें आप एक prompt इंजीनियर या आप किसी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। सो यू शुड check these out. Good introduction to prompt engineering by FreeCodeCamp. If you don't know about FreeCodeCamp, it's a platform, इनका एक वेबसाइट भी है, यूट्यूब चैनल भी है, and they have a lot of videos, so you should check out their channel as well. और that was it from my side. और I don't think the chat is working for the attendees. If अगर chat काम कर रहा है, so send a love वाला emoji, and if it's not working, send a like वाला emoji. It's not working. Chilling. One more thing. I'm gonna stop sharing the scene. If you guys have any questions, I have made this WhatsApp group on. I'm gonna share the link to that group. बहुत से लोगों ने ये ज्वाइन किया भी है ये ग्रुप, और बहुत से लोगों ने नहीं भी किया हुआ। सो यू शुड ज्वाइन दिस ग्रुप अगर आपको आपको आपके कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस इवेंट, दिस सेशन, तो यू कैन आस्क मी। और टेक के अलावा और भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके, सो यू कैन सेंड अ मैसेज देयर आर लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी ज्वाइन इन, और उम्मीद है कि और भी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, और वी शुड, आई थिंक, wrap this up. So thank you all for joining. It was great. It was a great session, and I'm really sorry that I left दरमियान में for a few minutes. पाकिस्तान के इंटरनेट यही मसले होते हैं उनके। So yeah, if you have any questions, you can reach me out. Wait a second, I'll share my link tree as well. Reach me out on LinkedIn. You can reach me out on Instagram. You can reach me out on as well. So this is my link tree. All the links are in there. My LinkedIn, my Instagram, everything.
सो या थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस इवेंट एंड आई होप आपको सीखने के लिए कुछ मिला होगा. सो या गुड बाय एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.